हेलो, गुड आफ्टरनून। आइए यहाँ देखते हैं सारा आकाश पाठ से समर के बाबूजी का चरित्र चित्रण, जिसमें पहला बिंदु है क्रोधी स्वभाव। तो हम सभी पूरी उपन्यास को पढ़ने के बाद ये समझ में आता है कि उनका स्वभाव बहुत क्रोधी था, बात बात पे क्रोध करते थे, चिड़चिड़े थे। समर के साथ तो कई बार ये बातें होती है, जब वो फीस के लिए पैसे मांगने जाता है तो उनके 25 रुपये उनके पास फीस के पैसे थे। वो चारपाई बुन रहे थे, उसमें बहुत क्रोध से उन्होंने 25 रुपये फेंकते हुए कहा था कि ये ले जाओ। उसके बाद उपन्यास के अंत में भी वो क्रोध बहुत ज़्यादा दिखता है कि किस तरह से तनख्वाह के पैसे मांगने पर जब समर ने जवाब दिया कि नौकरी छूट गई तो कितना बवेला उन्होंने खड़ा किया था। तो इस तरह से उपन्यास के जगह जगह पर उनका क्रोध जहाँ जहाँ आया है उसको आप लिख सकते हैं। प्रभा के पर्दा न लेने पर क्रोध देखा गया है, छत पे जाती थी वो बाल धुलने, वहाँ क्रोध। तो यानी बहुत सी ऐसी परिस्थिति घटनाएं हैं जो इस बात को साबित करती है कि वो क्रोधी स्वभाव के थे। परिश्रमी, हाँ, एक ज़रूर बात है कि परिश्रमी थे। समर ने माना है कि बूढ़े हो गए हैं, लेकिन फिर भी घर के राशन इत्यादि लाना, भारी भारी झोले उठाना इत्यादि वो काम खुद करते थे। घर के सभी कामकाज इत्यादि वो करते थे, इस प्रकार परिश्रमी थे। हाँ, बेटी बहू में भेदभाव की भावना थी। जब प्रभा पर्दा नहीं करती तो उन्होंने यही बात कही है, उनके मुंह से संवाद है कि तब फर्क क्या रह गया बेटी और बहू में, कि बेटी भी मुंह उघारे घूमे और बहू का पल्ला कहाँ जा रहा वो इस बात का ध्यान ना दे। तो बेटी और बहू में फ़र्क करते थे। उसके बाद नई पीढ़ी से नाराज़गी। नई पीढ़ी, युवा पीढ़ी से उन्हें बहुत गुस्सा था, तो बिल्कुल उन्हें पसंद नहीं थे। उनकी हर बात उन्हें अच्छी नहीं लगती थी। जगह जगह वो शिकायत करते थे। दोस्तों मित्रों के बीच भी बैठते थे तो वो मानते थे कि ये पीढ़ी ऐसी हो गई है, वैसी हो गई है। उनसे बहुत शिकायत है, अपनी मन की करती है, किसी की सुनते नहीं हैं, ये जिम्मेदार नहीं है, घर की जिम्मेदारी उठाना नहीं जानते। तो इस तरह से उनके नाराज़गी थी। एक सख्त गृहस्वामी, चूँकि अपने घर के मुखिया हैं, गृहस्वामी के रूप में उनका बहुत सख्त स्वरूप दिखने को मिलता है। यानी सबको डांट फटकार लगा के सख्ती से सबको रखना। तो कई बार ये बातें दिखती है, चाहे खर्च के मामले में हो, किसी के रहन सहन को लेकर के वो सख्ती दिखती है। लोक निंदा का भय, ये बातें थी। सामाजिक निंदा से वो डरते थे। मुन्नी का यहाँ रहना उन्हें हमेशा मन में एक भय सा या डर लगा रहता था। उन्हें अच्छा नहीं लगता था कि विवाह के बाद बेटी यहाँ रहती है, तो वो एक लगता था कि लोग क्या कहते होंगे विवाह के बाद यहाँ रहना, और उसे अपने घर चले जाना चाहिए। इस बारे में उन्हें बहुत प्रयास भी करते थे कि पति आकर लिवा जाए। रूढ़िवादी सोच, उनकी सोच जो है वो रूढ़िवादी है, पुराने ख्यालों के विचार थे वाले व्यक्ति हैं। विशेष रूप से मुन्नी को जब ससुराल भेजने की बात आती, सभी मना करते कि वो नहीं जाएगी, लेकिन उन्हें लगता है पुराने ख्यालों के अनुसार कि बेटी को वहीं रहना चाहिए। ठीक है। और मुन्नी जब यहाँ थी तो उनका कोई प्रयास नहीं था कि उसे कोई पढ़ाई कराया जाए, कोई किसी चीज़ का प्रशिक्षण दे दिया जाए। तो उन्हें लगता था आर्थिक समस्या ज़रूर थी, बहुत से कारण थे, लेकिन एक कारण यह भी था कि लड़की के पीछे वो ज़्यादा खर्च करना नहीं चाहते थे। दूसरों के विचारों को महत्व ना देना, एक हठधर्मिता थी उनके अंदर। दूसरों के विचार को महत्व नहीं देते थे। बिल्कुल प्रारंभ से बात आती है, समर ने माना है कि वो विवाह नहीं करना चाहता था, लेकिन उनकी जिद के आगे वह कुछ कर नहीं पाया। जो चाहते थे वही करते थे। तो जैसे अमर के लिए भी रिश्ता आता है, उसके मामा जी लेकर आते, वहाँ समर ने जब विरोध किया तो उन्हें बिल्कुल स्वीकार नहीं था। वो बहुत सख्ती से समर को डांट फटकार लगाते थे। तो उनका मानना था कि जो वो निर्णय कर चुके हैं उसी बात पर वो सारी चीज़ें अमल की जाए। दूसरों के सम्मान को महत्व नहीं देना, समर के विषय में तो ये बात विशेष रूप से आती है। किसी बात बात में अपमानित करते थे, कोई सम्मान की बात सोच नहीं सकते थे। एक बार की घटना से यह बात साबित होती है कि जब समर और प्रभा
एक कमरे में, अपने कमरे में बंद होकर वो अपने सुख सपनों की बातें कर रहे थे। उन्हें पता नहीं चला समय कितना लंबा बीत गया। तब पिता घर आते हैं और बाबूजी ने बहुत बुरी तरह से दरवाजे पे लात मारी और न जाने कितनी भला बुरा उन्होंने सुनाया था। फिर प्रभा को भी कई बार वो लताड़ चुके थे, चूँकि वो बहुत ही घर की, फिर भी उसके मान सम्मान, उसके प्रति क्या बोलना है, किस तरह से डांटना, उस बात का ध्यान नहीं देते थे। तो ये चीज़ें थी कि वो दूसरों के सम्मान को महत्व नहीं देते थे। उसके बाद संघर्ष भरा जीवन, ये तो देखा जाए आर्थिक तंगी थी। एक गृह स्वामी के रूप में ये बहुत जटिल स्थिति तो हो जाती थी उन्हें कि बहुत सीमित आमदनी थी, 25 रुपया उनका पेंशन, बड़ा बेटा कुछ कमाता था, परिवार बड़ा था, कैसे घर चलाया जाए, ये सब चीज़ों को लेकर उन्हें चिंता रहती थी, घर के कामकाज कैसे चलेंगे। तो इस तरह से देखा जाए तो कहीं ना कहीं संघर्ष भरा जीवन अवश्य था। तो इस आधार पर मैंने बिंदुएं एक्सप्लेन कर दी है और आप इसको लिख सकते हैं। लेकिन हाँ, ध्यान रहे कि जो भी घटना है, कथन है, उसको भी आप उदाहरण के रूप में अवश्य प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद।